हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत आप सभी यहाँ पे लंबे समय से सोच रहे होंगे कि फाइनली ईस्टर्न रेलवे का कोई अभी तक अपडेट नहीं आ रहा कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, ईस्टर्न रेलवे का नया रिक्रूटमेंट कब तक आएगा। क्योंकि अधिकांश डिवीजन की तरफ से अगर बात करें तो 23-24 सेशन का रेलवे अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी हो गया और कुछ डिवीजन तो ऐसे हैं जिसका फाइनली 23-24 सेशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। तो टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट आया। सातों डिवीजन का ले ले, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, सियालदा, हावड़ा, लिलुआ। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कब आपका कंप्लीट हुआ, कितने कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग किया, वो भी सारा हम आपको डेटा बताएंगे आगे। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आप भी इनसे मिलता जुलता अगर गलती किए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपका भी यहां पे फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट और आप भी इस रेस से बाहर होने वाले हो। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ईस्टर्न रेलवे का 23-24 सेशन का रिक्रूटमेंट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे, चाहे वो आपका मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग हो, स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा, तमाम तरह का जो भी अपडेट आता है रेलवे से, चाहे वो आप नया रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट हो, मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट हो, ठीक है, अगर कोई बदलाव होता है किसी भर्ती को लेकर उसके रिगार्डिंग अपडेट हो, तो हर तरह का जानकारी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। इसीलिए आपको टेलीग्राम में जरूर से ऐड हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो वहां से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आप सीधे चलते हैं, हम इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था नोटिफिकेशन पे चलते हैं और 3115 पोस्ट का जो भी डिटेल अभी तक आया है वो सारे डिटेल को कवर करते हैं। ध्यान से देखिए, हम फाइनली आपका 22-23 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे जो एक एक टॉपिक को करके कवर करते हैं कि सबसे पहला बात करें कि आपका 3115 पोस्ट का ज्वाइनिंग कब तक होगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको डीवी का अपडेट दे देते हैं कि डीवी का क्या अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका जमालपुर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आया जिसमें 3 यूनिट को कवर किया गया। ठीक है, जमालपुर, आसनसोल और मालदा, तो एक साथ यहां पे 3 यूनिट को मर्ज करके आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, जिसका अगर डीवी का बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 4 मई से लेकर 18 मई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। ठीक है, ये फाइनली आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा का अपडेट हो गया। अब बात करते हैं कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए, प्रीवियस जो भी 2 साल का डेटा को अगर हम लें तो ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 2 महीने तक, ठीक है, 2 महीने तक बोल लीजिए या फिर 2 महीने के बाद बोल लीजिए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का अपडेट आता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1.5 से 2 महीने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट का अपडेट आता है। तो अगर हम बात करेंगे तो आपका लास्ट डिबिट था आपको 18/5 को, मतलब 18 मई को आपका लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जमालपुर में, जिसमें जमालपुर, आसनसोल, मालदा, और जब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा ना तो भी आपका तीनों यूनिट को मर्ज करके एक ही में आपका जो मेरिट लिस्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें आपका निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कब तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। आगे हम आपका हावड़ा का भी बताएंगे, कंचनापारा, लिलुआ, सियालदा सबका बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य बना के रखिए। तो अगर बात करते हैं जमालपुर, आसनसोल, मालदा का फाइनल मेरिट लिस्ट, तो हम कम से कम 2 महीने का भी अगर समय लेते हैं तो 18/5 से आपका देखिए 18/6 1 मंथ, ये आपका ऑलरेडी निकल चुका है, गुजर गया। अब आता है 18/7। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 20 तारीख के आसपास, ठीक है, 20 तारीख से पहले, जुलाई 20 जुलाई से पहले आपका उम्मीद है कि जमालपुर, आसनसोल, मालदा का फाइनल मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया जाए। ठीक है, चलिए ये एक डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरा डिवीजन की ओर मूव करते हैं और हमारा सेकंड नंबर पे आता है कंचनापारा और सियालदा। इसका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करेंगे तो ये डीवी चला आपका 2 जून से लेकर आपका 9 जून तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। कंचनापारा और सियालदा का लगभग यहाँ पे 7-8 दिनों तक आपका डीवी यहाँ पे कंडक्ट कराया गया। जिसमें बात करें अगर प्रेजेंटेशन का तो यहाँ पे आपको 40% से कम छात्रों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था डीवी में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, 40%, 30% यहाँ पे अटेंडेंस आया है निकल के। सोच लीजिए, फॉर्म यहाँ पे पता है कितना भराया था, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मैं बता देना चाहूँगा कि 3115 पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया से 1,07,000 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया था।
और इसका डेटा हम इकलौते आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए थे और कोई भी आपको डेटा प्रोवाइड नहीं किया था कि ऑल ओवर इंडिया ईस्टर्न रेलवे में कितने फॉर्म अप्लाई हुए। सोचिए 1,07,000 से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, पर यहाँ पे डीवी में कितने परसेंट जा रहे हैं? 35%, 40%, यही आपका अटेंडेंस का रेशियो है। ठीक है, तो फॉर्म तो सभी अप्लाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, फिर भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता ईस्टर्न रेलवे का, इसलिए क्योंकि इसका प्रोसेस सबसे लेंदी है, सबसे जटिल है। अब बात करते हैं कि कंचनापारा का कब तक आएगा। तो देखिए जैसे ही आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा का यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है, उसके 1 महीने के बाद कंचनापारा और सियालदा का रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने 5 डिवीजन कवर कर लिया। अब लास्ट का 2 डिवीजन देख लेते हैं। 3rd नंबर में आपका आता है हावड़ा और लीलुआ। हावड़ा का सोचिए अभी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग चल रहा है 21-22 का। ठीक है, 21-22 का अभी भी यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा हावड़ा का। अब बात करते हैं कि इसका डीवी कब चला। तो इसका डीवी आपका 12 जून से लेकर आपका 21 जून तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला हावड़ा और लीलुआ का, मतलब अभी रिसेंट इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं इसका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट इसका आपको अगस्त लास्ट तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगस्त नहीं, अगस्त के बाद ही हो सकता है, अगस्त से पहले नहीं। मान के चलिए सितंबर तक इसका आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सितंबर 1st वीक 2nd वीक तक आपका इसका फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि किन किन छात्रों का यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रीजन जो है देखते जाइएगा, अगर आप भी इस तरह का गलती किए हैं तो सोच लीजिएगा कि ईस्टर्न रेलवे में आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। पहला, जो 10th के मार्क्स में या फिर ITI के मार्क्स में जिन्होंने प्रॉब्लम किया है, प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि गड़बड़ी किया है। मान लीजिए आपके मार्कशीट पे कुछ और नंबर था और आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ और परसेंटेज डाल दिया। मान लीजिए आपका 10th या फिर ITI में हम आपको समझाने के लिए बता रहे कि आपका 90% था, 90.50, ठीक है, और आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम यहाँ पे 90.60 कर दिया, तो इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का गलती अगर आप किए हैं तो आप सोच लीजिए कि आपका फॉर्म यहाँ पे सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे एप्लीकेशन का जो प्रूफ होता है, पेमेंट प्रूफ होता है, अगर वो आप यहाँ पे डीवी के टाइम सबमिट नहीं किए होंगे तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली एकदम रिजेक्ट हो जाएगा। सुन लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पे सिस्टम में, अगर सिस्टम के अनुसार अगर ये पाया गया कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद अगर पेमेंट नहीं किए हैं, पेमेंट अगर आपका सक्सेसफुल है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे 110% रिजेक्ट होना ही होना है। तो ये कारण है फॉर्म रिजेक्शन का। अब बात करते हैं कि इसका ज्वाइनिंग, उससे पहले रेलवे का नया अप्रेंटिस कब आएगा ईस्टर्न रेलवे का, और कितना पोस्ट पे आएगा। तो इतना जान लीजिए कि 3115 पोस्ट से ज़्यादा ही इस बार आपको नया रिक्रूटमेंट में पोस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे मंत्रालय भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट में यहाँ पे रेलवे का अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट निकाला जाए। और फाइनली पिछला जो 2 भर्ती आया था उससे आप लोगों ने देख ही लिया। बिलासपुर का बात करें तो 468 पोस्ट पिछला बार आया था, इस बार आपका 548 आया है। उसी तरह वेस्टर्न रेलवे का बात करें 3612 आता था हर साल, इस बार आपका आया है कितना, 3624 पोस्ट। तो इस तरह करके आपका रेलवे के हर डिवीजन का आपको पिछले वैकेंसी की तुलना में इस वैकेंसी में आपको पोस्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि नया रिक्रूटमेंट कब तक देखने को मिल सकता है। तो नया रिक्रूटमेंट आपको सुन लीजिए, जुलाई के लास्ट वीक, जुलाई के एंड तक, या फिर अगस्त के 1st वीक तक। ठीक है, अगस्त के 1st वीक तक, सीधा सीधा आप देख लीजिए कि जुलाई के एंड मतलब जुलाई का लास्ट और अगस्त का 1st तक आपको ईस्टर्न रेलवे का नया रिक्रूटमेंट मिल सकता है देखने को। ठीक है, ऑफिशियल जो न्यूज़ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये न्यूज़ हर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, जो भी हम आपको मेरिट को लेकर न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, कट ऑफ को लेकर न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, नए रिक्रूटमेंट को लेकर न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ये न्यूज़ आपको हर कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थोड़ा सा जाते जाते आपको ज्वाइनिंग का अपडेट दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट परेशान है कि फाइनली आपका ज्वाइनिंग कब तक हमारा हो सकता है। तो जमालपुर का बात करें, ठीक है, हम सिर्फ अभी जमालपुर का बात कर रहे हैं, तो जमालपुर का जो आपका अपडेट आएगा ज्वाइनिंग का, ठीक है, वो आपको अगस्त में इसका अपडेट आना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली आपने ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट देख लिया, फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अपडेट देख लिया,
नया रिक्रूटमेंट कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी, ठीक है। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।